हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का एक और बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, वित्तीय प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन या इनमें से सभी। देखिए, तो जो वित्तीय प्रबंध होता है उसका ये सभी कार्य हैं। ठीक है, यानी कि वित्तीय नियोजन भी करता है, कोषों को प्राप्त भी करना होता है और शुद्ध लाभ का आवंटन भी करना होता है। ठीक है, यानी कि ये सभी इसके क्या हैं, मतलब कि कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा कौन सी है। कोषों को प्राप्त करना या कोषों का उपयोग करना या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो आधुनिक मतलब प्रबंध वित्तीय प्रबंध की विचारधारा है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। कोषों को प्राप्त करना, ठीक है, या कोषों को उपयोग करना या दोनों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रबंधक निर्णय लेता है। कैसा निर्णय लेता है, वित्तीय, निवेश या लाभांश या इनमें से सभी। तो प्रबंधक कैसा निर्णय लेगा भाई, तो प्रबंधक ये सभी निर्णय लेता है। ठीक है, वित्तीय, लाभांश, निवेश ये सभी निर्णय कौन लेता है, प्रबंधक लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वित्तीय प्रबंध है क्या है, कला है, विज्ञान है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए वित्तीय प्रबंध क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, यानी कि दोनों हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था किस दशक में। ठीक है, आपको बताना है कि वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को किस दशक में त्याग दिया गया था। 1910-20 में या 1920-30 में या 1930-40 में या 1940-50 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1930-40 में। ठीक है, 1930-40 में क्या किया था, वित्तीय प्रबंध की जो परंपरागत विचारधारा थी उसको त्याग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। ठीक है, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की कौन सी विशेषता है, तरलता है या सरलता है, मितव्ययिता है या ये सभी हैं। ठीक है, तो देखिए एक मतलब सुदृढ़ वित्तीय नियोजन का जो विशेषता है इस क्या है, सभी हैं। ठीक है, उसमें सरलता भी होनी चाहिए, तरलता भी होनी चाहिए और मितव्ययिता भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। ठीक है, सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है जिससे हमको वित्त की प्राप्ति हो जाए, ऋण पत्र है या समता अंश है या प्राधिकार अंश है या ऋण है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऋण पत्र। ठीक है, ऋण पत्र वित्त प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत है। अगला क्वेश्चन क्या है, बताना है कि क्या का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। ठीक है, इसमें से किसका अभिप्राय है, वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास वित्तीय नियोजन, वित्तीय निर्णय, वित्तीय प्रबंध या वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वित्तीय नियोजन। ठीक है, वित्तीय नियोजन का अभिप्राय क्या है, वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है। ठीक है, इसमें से क्या है जो पूंजी संरचना को निर्धारित करेगा, रोकड़ प्रवाह स्थिति, ठीक है, या फिर ब्याज आवरण अनुपात या ऋण भुगतान आवरण अनुपात या ये सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है। ठीक है, समता पर व्यापार का प्रकार कौन सा है, अल्प समता व्यापार या उच्च समता व्यापार या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, यानी कि अल्प समता व्यापार और उच्च समता व्यापार। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पूंजी संरचना निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूंजी संरचना निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पूंजी लागत प्रभावित होती है या अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों। आंसर क्या हो जाएगा,
दोनों, यानी कि पूंजी लागत भी प्रभावित होती है और अंशों का मूल्य भी प्रभावित होता है, इसलिए पूंजी संरचना निर्णय महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। बताना है कि इसमें से क्या है जो अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। ठीक है, ऋणों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, बैंक अधिविकर्ष या पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, ये क्या है, ये अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि कार्यशील पूंजी का स्रोत है। इसमें से क्या है जो कार्यशील पूंजी का स्रोत है, देनदार, बैंक अधिविकर्ष, रोकड़ विक्रय या इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, देनदार भी हैं, बैंक अधिविकर्ष भी है, रोकड़ विक्रय भी है, यानी कि ये क्या है, सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। ठीक है, कार्यशील पूंजी का निर्धारक कौन है, संस्था का आकार या विनिर्माण प्रक्रिया की अवधि या कच्चे माल की उपलब्धता या ये सभी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता कब होगी, ऑप्शन है दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, भूमि के विक्रय के लिए या स्टॉक के विक्रय के लिए या लेनदारों का भुगतान करने के लिए। ठीक है, तो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता कब होगी भाई, तो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी भूमि विक्रय के लिए। ठीक है, सॉरी भूमि क्रय के लिए। अस्थायी पूंजी का आवश्यकता कब होगी, भूमि क्रय करने के लिए, क्योंकि अस्थायी पूंजी का उपयोग तभी किया जाता है जब अस्थायी संपत्तियों का क्रय करना होता है। ठीक है, तो भूमि क्या है, भूमि एक अस्थायी संपत्ति है, इसलिए भूमि के क्रय करने के लिए हमको अस्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। ठीक है, बोनस निर्णय के निर्धारक है, क्या है, लाभों की मात्रा या कोषों में तरलता या कंपनी की आयु या इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा इसमें से भाई, देखिए सबसे सस्ता में क्या आएगा, तो आपके पास ऑप्शन है ऋण पत्र, समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश या प्रतिधारित आय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रतिधारित आय। अगला क्वेश्चन है कि एक अस्थायी संपत्ति के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है दीर्घकालीन दायित्व, अल्पकालीन दायित्व, लेखा अवधि और अल्पकालीन देनदारियों का मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन दायित्व। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यावसायिक फर्म की चालू संपत्तियों का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, बताना है आपको कि व्यावसायिक फर्म की चालू संपत्तियों का वित्त पोषण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें से किसके माध्यम से, केवल चालू दायित्व के माध्यम से या केवल दीर्घकालीन दायित्व के माध्यम से या आंशिक रूप से लंबी और छोटी अवधि दोनों से या ये सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंशिक रूप से, लंबी और छोटी अवधि दोनों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, दीर्घकालीन कोष में किसको शामिल नहीं किया जाता है, समता अंश या लाभांश या पूर्वाधिकार अंश या दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लाभांश। ठीक है, लाभांश को दीर्घकालीन कोष में शामिल नहीं किया जाता है, चूँकि समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, ये क्या है, दीर्घकालीन कोष के साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। ठीक है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या है, ऐच्छिक है, अनिवार्य है या आवश्यक है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अनिवार्य है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या है, अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया कैसी है, वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण या वित्तीय नीतियों का निर्धारण या वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण या इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो कर की दर में
निगमित लाभ पर वृद्धि होगी। ठीक है, क्या है, यदि अन्य बातें समान रहें तो कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी। क्या, ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे, या ऋण अपेक्षाकृत कम सस्ते होंगे, या ऋणों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। अगला क्वेश्चन है, पितृसुलभ उच्च कंपनियां पसंद करती हैं। ठीक है, पितृसुलभ उच्च कंपनियां पसंद करती हैं। क्या, काम लाभांश देना या अधिक लाभांश देना सॉरी, इसमें कम लाभांश होगा, कम लाभांश देना, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे कम होना चाहिए। ठीक है, कम लाभांश देना या अधिक लाभांश देना, या लाभांश पर विकास का कोई प्रभाव नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कम लाभांश देना। ठीक है, पितृसुलभ उच्च कंपनियां क्या पसंद करती हैं, कम लाभांश देना। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है, कब अनुकूल कहलाएगा। ठीक है, ऋणों की लागत से निवेश पर आय कम होती है तब, या निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची होती है तब, या ऋण आसानी से उपलब्ध हैं, या यदि विद्यमान वित्तीय उत्तोलन की मात्रा कम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।